Stop scrolling. Your smartest learning destination is here. Join. तो क्या कभी सोचा है कि हमारी रोजमर्रा की साधारण सी चीजों में, जैसे खाना पकाना या घर की सफाई, इनमें भी एक पूरी की पूरी साइंस छिपी हो सकती है? आज हम केमिस्ट्री के 3 ऐसे ही दिलचस्प किरदारों से मिलने वाले हैं जो असल में हमारी दुनिया को चलाते हैं: एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स, यानी अम्ल, क्षारक और लवण। अब ये सवाल सुनने में तो काफी अलग अलग लगते हैं, है ना? पर मजे की बात यह है कि इन सब का जवाब एक ही जगह छिपा है, और वो है हमारी बिल्कुल सिंपल सी केमिस्ट्री में। तो चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। ये सारी चीजें कितनी जानी पहचानी लगती है ना? फलों का खट्टापन, हल्दी के दाग का रंग बदल जाना, या फिर मधुमक्खी के डंक की वो जलन। ये सब भले ही कितने भी अलग अलग क्यों ना लगें, पर इन सब के पीछे एक ही साइंस काम कर रही है। चलिए थोड़ा और गहराई में जाकर इसे समझते हैं। तो जैसा कि हमने कहा, इस पूरी कहानी के 2 मेन कैरेक्टर्स हैं, अम्ल यानी कि एसिड्स और क्षारक यानी बेसिस। आइए सबसे पहले इनसे ही ठीक से जान पहचान कर लेते हैं। अच्छा, तो इन्हें पहचानने का सबसे पुराना तरीका है स्वाद। एसिड्स जैसे कि नींबू खट्टे होते हैं और बेसिस जैसे बेकिंग सोडा कड़वे। लेकिन एक मिनट, हर चीज को चख कर देखना तो बिल्कुल भी समझदारी नहीं है, बल्कि ये बहुत बहुत ज्यादा खतरनाक भी हो सकता है। तो सवाल यह है कि फिर बिना चखे इन्हें पहचाने कैसे? यहीं पर एंट्री होती है हमारे जासूसों की, जिन्हें हम कहते हैं सूचक या इंडिकेटर्स, और ये अपना कमाल दिखाते हैं। ये सूचक या इंडिकेटर्स एक तरह के केमिकल जासूसी समझिए। ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो एसिड या बेस के कांटेक्ट में आते ही अपना रंग बदल लेते हैं, और बस रंग बदलते ही हमें सिग्नल मिल जाता है कि सामने कौन है, एसिड है या बेस। और इन जासूसों में सबसे मशहूर है लिटमस पेपर। इसका नियम भी बड़ा सीधा सा है। एसिड नीले लिटमस को लाल कर देता है और बेस लाल लिटमस को नीला। ये तो केमिस्ट्री लैब का एक क्लासिक जाना माना टेस्ट है। लेकिन सबसे मजेदार बात पता है क्या है? ये जादुई इंडिकेटर्स सिर्फ लैब तक ही सीमित नहीं है। असल में ये तो हमारी आपकी रसोई में भी छिपे हुए हैं। ये तो शायद कई लोगों ने खुद देखा होगा। कभी कपड़े पर हल्दी का पीला दाग लगा हो और उस पर जैसे ही साबुन रगड़ते हैं, जो कि एक बेस है, वो दाग फौरन लाल भूरा हो जाता है। यही तो सबूत है, हल्दी खुद एक नेचुरल इंडिकेटर है। ठीक है, तो अब हम एसिड और बेस को पहचान तो सकते हैं, पर अगला सवाल ये है कि कौन कितना पावरफुल है, कौन सा एसिड ज्यादा स्ट्रांग है, और इसका पता लगाने के लिए हमें पीएच स्केल को समझना होगा। तो ये पीएच स्केल क्या है? इसे एक तरह का पावर मीटर ही समझिए। ये 0 से 14 तक की एक रेंज है। सिंपल सा रूल है, स्केल पर जितना नीचे जाएंगे यानी 0 की तरफ, उतना ही शक्तिशाली एसिड मिलेगा, और जितना ऊपर की तरफ यानी 14 की तरफ, उतना ही शक्तिशाली बेस। और स्केल के बिल्कुल बीचों बीच यानी 7 नंबर पर होता है न्यूट्रल, मतलब उदासीन। शुद्ध पानी, एकदम प्योर वाटर का पीएच बिल्कुल 7 होता है, ना एसिडिक ना बेसिक। ये स्केल सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये हमारी पूरी दुनिया को मैप करता है। सोचिए, नींबू का रस लगभग 2.2 पीएच पर कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, जबकि हमारा खून वो करीब 7.4 पीएच पर हल्का सा बेसिक होता है। और हमारे शरीर को ठीक से काम करने के लिए इसी छोटी सी पीएच रेंज में रहना बहुत जरूरी है। और हमारे शरीर पर इसका कितना सीधा असर पड़ता है, इसका एक उदाहरण देखिए। ये जानकर हैरानी होगी कि जब हमारे मुंह का पीएच 5.5 से नीचे गिर जाता है, तो हमारे दांतों का एनामल, जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है, वो भी गलना शुरू हो जाता है, और यहीं से होती है दांतों की सड़न की शुरुआत। तो हमने एसिड और बेस को अलग अलग तो समझ लिया, पर सोचिए क्या होता होगा जब ये 2 ऑपोजिट ताकतें आपस में मिलती हैं, एक खट्टा एक कड़वा। जब ये टकराते हैं तो क्या होता है? देखिए, एसिड्स काफी रिएक्टिव हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे, जब एक एसिड को जिंक जैसी किसी मेटल के साथ मिलाया जाता है, तो एक रिएक्शन होता है और बुलबुले निकलने लगते हैं। जानते हैं ये बुलबुले क्या हैं? ये असल में हाइड्रोजन गैस होती है। लेकिन सबसे दिलचस्प रिएक्शन तो तब होता है जब एक एसिड एक बेस से मिलता है। ये दोनों एक दूसरे के असर को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। इसी कमाल की प्रक्रिया को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन या उदासीकरण, और इसका नतीजा हमें मिलता है सॉल्ट और पानी। और इस न्यूट्रलाइजेशन को हम देख भी सकते हैं। देखिए, पहले एक बेसिक सॉल्यूशन में फिनोफ्थलीन इंडिकेटर मिलाया,
तो वो गुलाबी हो गया। अब इसमें धीरे धीरे बूंद बूंद करके एसिड डाला जा रहा है और ये देखिए, एक पॉइंट ऐसा आता है जब वो गुलाबी रंग अचानक गायब हो जाता है। यही वो पल है जब एसिड ने बेस को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर दिया। तो इस न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस का एक प्रोडक्ट है सॉल्ट यानी लवण। और हाँ, जब भी हम नमक या सॉल्ट सुनते हैं तो दिमाग में अक्सर वही खाने वाला नमक ही आता है, लेकिन असल में सॉल्ट्स की एक पूरी की पूरी दुनिया है जिसके अनगिनत कमाल के यूजेस हैं। यहाँ तक कि हमारा वो साधारण खाने वाला नमक वो खुद कई बहुत ज़रूरी घरेलू और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए एक रॉ मटेरियल यानी कच्चे माल का काम करता है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है क्लोर एल्कली प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या होता है कि नमक के पानी वाले घोल से बिजली पास की जाती है और ऐसा करने से वो एक चीज 3 बहुत काम की चीजों में टूट जाती है: सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। 1 से 3। और ये तो बस शुरुआत है। सोचिए, इसी एक साधारण नमक से बनता है बेकिंग सोडा, जो पेट की जलन में राहत देता है। इसी से बनता है वॉशिंग सोडा, जो एक जबरदस्त सफाई एजेंट है, और तो और ब्लीचिंग पाउडर भी, जिसे हम कीटाणुनाशक की तरह इस्तेमाल करते हैं। सब कुछ उसी एक नमक से। लेकिन सॉल्ट्स का एक और हैरान कर देने वाला राज है। जरा यहां देखिए, बाईं तरफ ये कॉपर सल्फेट के सुंदर नीले क्रिस्टल हैं। बिल्कुल सूखे दिख रहे हैं ना, पर जैसे ही इन्हें गर्म किया जाता है, देखिए क्या होता है। ये अपना नीला रंग खोकर सफेद हो जाते हैं और इनमें से पानी की बूंदें निकलती हैं। ये जो छिपा हुआ पानी है, इसे कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और यहीं पर एक बड़ा दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। अगर जो चीज़ें हमें देखने में बिल्कुल सूखी लगती हैं, उनके अंदर भी पानी जैसा कोई राज छिपा हो सकता है, तो ज़रा सोचिए, हमारी इस रोज़मर्रा की दुनिया में ऐसे और कितने ही केमिकल सीक्रेट्स मौजूद होंगे जो बस हमारे खोजे जाने का इंतज़ार कर रहे हैं।